श्रीदेवी भागवत में भक्तगणों आज आपको महिषासुर का देवी को मंदोदरी नामक राजकुमारी का आख्यान सुनाना और ये कथा सुनाऊंगा। आप इस कथा को पूरा सुनें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। माँ भगवती आपकी सदा रक्षा करे। कथा सुनिए। ब्यास जी बोले, हे महाराज, उसका यह वचन सुनकर भगवती ने उस धानु से पूछा, वह स्त्री मंदोदरी कौन थी और वह राजा कौन था जिससे उसने त्याग दिया था। बाद में उसने जिससे पति बनाया वह धूर्त राजा कौन था। उस स्त्री को पुनः किस प्रकार दुख मिला हो वह कथानक विस्तार पूर्वक बतलाओ। महिषासुर बोला, पृथ्वी तर विख्यात सिंहर नामक एक देश है। उसमें बहुत से घने घने वृक्ष हैं और वह धन धान्य से समृद्ध है। वहां चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था, जो बड़ा धर्मात्मा, शांत स्वभाव, प्रजा पालन में तत्पर, न्यायपूर्वक शासन कार्य करने वाला, सत्यवादी, मृदु स्वभाव वाला, वीर, सहिष्णु, निध शास्त्र का सागर, शास्त्रवेता, सब धर्म का ज्ञाता और धनुर्वेद में अत्यंत प्रवीण था। उसके भार्या भी रूपवती, सुंदरी, सौभाग्यशालिनी, सद्गुणी, सदाचारिणी, अत्यंत सुंदर मुख वाली, पति भक्ति में लीन रहने वाली, मनोहर और सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न थी। उसका नाम गुणवती था। उसने प्रथम गर्भ से एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस मनोरम कन्या को पाकर पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें बड़े हर्ष के साथ उसका नाम मंदोदरी रखा। वह कन्या चंद्रमा की कला के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अत्यंत मनोहारिणी वह कन्या जब 10 वर्ष की हुई तब उसके वर के लिए राजा चंद्रसेन प्रतिदिन चिंतित रहने लगे। उस समय मध्य देश के अधिपति सुध धनुआ नाम वाले एक पराक्रमी नरेश थे। कंकुग्रीव नाम से अति विख्यात उनका एक पुत्र था, जो बहुत मेधावी था। ब्राह्मण ने राजा चंद्रसेन से कहा कि कुंभग्रीव उस कन्या के योग्य वर है। वह सुंदर है, सभी शुभ लक्षणों संपन्न तथा समस्त विद्याओं में पारगत है। तब राजा ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रिय रानी से पूछा, मेरा विचार है कि मैं अपनी सुंदर पुत्री मंदोदरी को कंबुग्रीव को सौंप दूं। पति की यह बात सुनकर उस रानी ने अपनी पुत्री से आदरपूर्वक पूछा, तुम्हारे पिता कंबुग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब यह सुनकर मंदोदरी माता से यह वचन कहा, मैं पति नहीं बनाऊंगी, विवाह करने में मेरी अभिरुचि नहीं है। मैं सदा कुमारी व्रत का आश्रय लेकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। मैं स्वतंत्रतापूर्वक सदा कठोर तप करूंगी। हे माता, संसार सागर में परतंत्रता परम दुख है। स्वतंत्रता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों के ज्ञाता पंडित जनों ने कहा है। अतएव मैं बंधन से मुक्त रहूंगी। मुझे पति से कोई भी प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्नि के साक्ष्य में प्रतिज्ञा रूप में यह वचन कहना पड़ता है, हे पतिदेव, अब मैं सदा के लिए पूर्ण रूप से आपके अधीन हो चुकी हूं। इसके अतिरिक्त ससुराल में सास तथा देवर आदि लोगों की दासी बनकर रहना तथा सदा पति के अनुकूल रहना अत्यंत दुखदायक बतलाया गया है। कहीं यदि पति ने अन्य स्त्री के साथ विवाह कर लिया तब तो सौत से मिलने वाला महान दुख उपस्थित हो जाता है। उस समय पति के प्रति ईर्ष्याभाव उत्पन्न हो जाता है, कलह भी होने लगता है। हे माता, संसार में सुख कहाँ है और विशेष करके स्वभाव से ही परतंत्र
नारियों के लिए इस स्वप्न धर्मा संसार में सुख है ही नहीं। हे माता, मैंने सुना है कि प्राचीन काल में राजा उत्तानपाद के एक उत्तम नाम पुत्र थे, जो समस्त धर्मों के ज्ञाता एवं ध्रुव के कनिष्ठ भ्राता थे। उन्होंने अपने धर्मनिष्ठ पतिव्रता पति के प्रति भक्ति भाव रखने वाली पीड़िता सुंदर पत्नी को बिना किसी अपराध के ही वन में छोड़ दिया था। पति के रहते हुए भी इस प्रकार के अनेक दुख स्त्री को सहने पड़ते हैं। देव योग से उसकी मृत्यु हो जाने पर स्त्री को विधवा बनकर दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि वैध व्यय परम दुखमय होता है तथा नानाविध शोक एवं संताप उत्पन्न करता रहता है। पति के पर्दे चले जाने पर कामदेव की अग्नि में जलती हुई स्त्री को घर में अत्यधिक दुख सहना पड़ता है। तो फिर उसे पति संग जनित क्या सुख प्राप्त हुआ? अतः मेरा तो यही मत है कि स्त्रियों को विवाह कभी नहीं करना चाहिए। पुत्री के ऐसा कहने पर उसकी माता ने अपने पति से कहा, कुमार व्रत धारण करने की इच्छा वाली वह राजकुमारी पति की कामना नहीं करती है। संसार से विरक्त रहकर वह सदा व्रत और जप में तत्पर रहना चाहती है। पति संग जनित अनेक दोषों को जानने वाली वह कन्या विवाह नहीं करना चाहती। अपनी भार्या की बात सुनकर राजा चंद्रसेन भी चुप रह गए। अपनी पुत्री को विवाह की इच्छा से रहित भाव वाली जानकर राजा ने भी उसका विवाह नहीं किया। तब मंदोदरी भी माता पिता के द्वारा भली बातें रक्षित होती हुई घर पर ही रहने लगी। कुछ समय पश्चात नारियों में काम उत्तेजना उत्पन्न करने वाले यवन संबंधी लक्षण उसमें विकसित होने लगते हैं। उस समय उसकी सखियों ने विवाह के लिए उससे बार बार प्रेरित किया। फिर भी ज्ञान तत्व की बातें कहकर वह मंदोदरी पति बनाने के लिए तैयार न हुई। एक दिन सुंदर मुख वाली वह कन्या अपनी दासियों के साथ बहुत ही वृक्षों से सुशोभित उद्यान में आनंद पूर्वक विहार करने के लिए गई। उस कृष्णोदरी ने वहां पुष्पित लताओं को देखा और अपनी सखियों के साथ पुष्प चुनती हुई वह वहीं पर क्रीड़ा विहार करने लगी। उस समय उस मार्ग में संयोगवश कौशल नरेश वीरसेन आ गए। वे महान शूरवीर और बहुत विख्यात थे। वे रथ पर अकेले ही आरूढ़ थे तथा उनके साथ कुछ सेवक भी थे और सेना उनके पीछे पीछे धीरे धीरे चली आ रही थी। तभी उसकी सखियों ने दूर से ही राजा को देख लिया। उनमें किसी युवती ने मंदोदरी से कहा, विशाल भुजाओं वाला रूपवान तथा दूसरे कामदेव के समान एक पुरुष रथ पर सवार होकर इस मार्ग से चला रहा है। मैं तो यह मानती हूं कि यहाँ भाग्यवश कोई राजा ही आ गया है। वह युवती ऐसा कह रही थी कि इतने में कौशल नरेश वीरसेन वहां आ गए। उस श्याम कटासों वाली मंदोदरी को देखकर राजा विस्मय में पड़ गए। रथ से तुरंत उतरकर उन्होंने दासी से पूछा, विशाल नेत्रों वाली यह युवती कौन है और किसकी पुत्री है, मुझे शीघ्र बताओ। इस प्रकार पूछे जाने मधुर मुस्कान वाली दासी ने उनसे कहा, सुंदर नेत्रों वाले हे वीर, पहले आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूं कि आप कौन हैं, यहाँ किस लिए आए हैं और यहाँ आपका कौन सा कार्य है, यह सब ही बताने की कृपा करें। दासी के यह पूछने पर राजा ने उससे कहा, पृथ्वी पर अत्यंत अद्भुत कौशल नामक एक देश है। हे प्रिय, वीरसेन नाम वाला मैं उसी देश का शासक हूँ। मेरी विशाल चतुरंगिणी सेना पीछे पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने के कारण यहाँ आए हुए
मुझको तुम कौशल देश का राजा समझो। शैलेंद्री बोले, हे राजन, वह महाराज चंद्रसेन की पुत्री है। हे राजन, यह महाराज चंद्रसेन की पुत्री है और इसका नाम मंदोदरी है। कमल सदस्य नेत्रों वाली यह राजकुमारी विहार करने की इच्छा से इस उपवन में आई है। उसकी बात सुनकर राजा ने उस शैलेंद्री से कहा, हे शैलेंद्री, तुम चतुर हो, अतः राजकुमारी को समझा दो। हे सुनैने, मैं काकुस्थ वंश में उत्पन्न एक राजा हूं, अतः हे कामनी, तुम गार्ध विवाह के द्वारा मुझे पति बना दो। हे सुसोनी, मेरी कोई भार्या नहीं है। मैं भी अद्भुत यौन अवस्था से संपन्न रूपवती तथा कुलीन युवती की आकांक्षा रखता हूं। अथवा यदि गार्ध विवाह पसंद न हो तो तुम्हारे पिता विधि विधान से तुमको मुझे सौंप दें। मैं सर्वदा तुम्हारे अनुकूल पति होऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। महेश बोला, तब वीरसेन का वचन सुनकर काम शास्त्र में प्रवीण शैलेंद्री ने हंसकर उस मंदोदरी से मधुर वाणी में कहा, हे मंदोदरी, सूर्यवंश में उत्पन्न ये राजा यहाँ आए हैं। ये रूपवान, बलवान तथा आयु में तुम्हारी तुल्य हैं। हे सुंदरी, ये राजा समय प्रकार से तुम्हारा प्रेमासक्त हो गए हैं। हे विशाल नयन वाली, तुम्हारी विवाह योग्य अवस्था हो गई है और तुम वैराग्य भाव से युक्त रहती हो। यह जानकर तुम्हारे पिता भी सदा चिंतित रहते हैं। उन महाराज की बार बार लंबी सांस लेकर हम लोगों से यह कहा था, हे दासियों, तुम लोग सदा उसकी सेवा में संलग्न रहती हो, अतः तुम्हें लोग मेरी इस पुत्री को समझाओ। किंतु हम लोग तुझ हठ धर्म परायण से कुछ भी कहने में समर्थ नहीं है। फिर भी हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि पति की सेवा ही स्त्रियों के लिए परम धर्म है। ऐसा मुनि ने कहा है। पति की सेवा करने वाली स्त्री स्वर्ग प्राप्त कर लेती है। अतएव हे विशाल नेत्र वाली, तुम विधि पूर्वक विवाह कर लो। मंदोदरी बोली, मैं पति नहीं बनाऊंगी, मैं अद्भुत तप करूंगी। हे बाले, तुम इस राजा को मना कर दो। यह निर्जय मेरी ओर क्यों देख रहा है? शैलेंद्री बोले, हे देवी, यह कामदेव अजय है तथा काल का अधिकरण भी अत्यंत कठिन है। अतः हे सुंदरी, तुम मेरे इस कल्याणकारी वचन को मान लेने की कृपा करो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर कभी न कभी संकट अवश्य पड़ेगा। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। उसकी यह बात सुनकर राजकुमारी ने उस सखी से कहा, हे परिचारिके, देव योग से जो भी होने वाला है वह हो, किंतु मैं विवाह बिल्कुल नहीं करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। महेश बोला, उस राजकुमारी का निश्चित विचार जानकर शैलेंद्री ने राजा से पुनः कहा, हे राजन, आप इच्छानुसार यहाँ से जा सकते हैं। यह राजकुमारी उत्तम पति बनाना नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर राजा वीरसेन उदास हो गए और उस राजकुमारी के प्रति आसक्ति रहित होकर अपनी सेना के साथ कौशल देश के लिए परिस्थित हो गए। एदेश देवी भागवत महापुराण षष्टादश सहस्त्र सहितानां पचन देवी मही संवादे राजपुत्री मंदोदरी वीरवर्णाम 7वां अध्याय।